दोस्तों ज्ञान टेक चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और जो ये टॉपिक है आपके से भी जुड़ा हुआ है, ये पूरे सनातनियों से जुड़ा हुआ है, सभी हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। जो भी बजरंगबली का पाठ करते हैं, जो भी चालीसा को पढ़ते हैं, ये सब उनसे जुड़ा हुआ है। इसमें किसी धर्म से नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्मों से हैं, लेकिन वो फिर भी इस चालीसा को पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं ये आप तो जानते ही हैं। कहते हैं कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से डर, विकार और बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसलिए लोग हनुमान जी को याद करते हैं, चालीसा के जरिए उनके पाठ करते हैं। और चालीसा जो है, आपने हनुमान चालीसा के अंदर देखा है कि 40 जो चौपाइयाँ हैं, 40 चौपाइयाँ जो हमने इसमें देखी या पढ़ी हैं, और मैंने भी उसको पढ़ा है। उसमें 40 चौपाई दिए हुए हैं। उसमें कुछ चौपाई ऐसी है जिनमें कि जो कुछ चौपाई गलत तरीके से लिखी गई है या प्रिंट हो गई है, जो भी है। तो हम अगर गलत पढ़ेंगे तो वो गलत ही उसका परिणाम और फल भी होता है। अगर हम मान लें दोस्तों कि अगर 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन 4 ही हो सकते हैं। अगर 2 + 1 है तो वो कभी भी 4 नहीं हो सकता, वो 3 ही होगा। तो ऐसे ही जो चौपाई में अगर जो सही शब्द लिखा होगा, सही उसका वर्णन अगर हमने नहीं किया, सही उसको नहीं पढ़ा, सही भगवान हनुमान जी को हमने उनको समर्पित नहीं किया अपनी इस जो चालीसा है, तो दोस्तों वो उसका फल भी उसे वैसा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन सी चौपाई है। और इन चौपाइयों के बारे में पिछले न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा और सुना भी है कि जो श्री सतगुरु जी हैं राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने इसके बारे में भी बताया है कि 4 चौपाई में कहाँ कहाँ विसंगति हैं और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों वो चौपाई देखते हैं। तो सबसे पहली जो नंबर चौपाई 1 जो हम बात कर रहे हैं वो 6वीं चौपाई है। जो 6 नंबर चौपाई है दोस्तों, वो कैसे है उसमें हम बात कर रहे हैं। जैसे कि शंकर सुमन केसरी नंदन, तो आप ये जब 6वीं चौपाई में जाते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन, तो ये शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं है, ये शंकर स्वयं केसरी नंदन है दोस्तों। शंकर स्वयं यानी कि शंकर भगवान जो हैं वो खुद केसरी नंदन बनकर आए हैं, वो खुद केसरी नंदन है, अवतार हैं। और इसीलिए तेज प्रताप महाजगबंदन इसकी दूसरी कड़ी में है। यानी कि आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है, ऐसा इस चौपाई का अर्थ है। यानी कि वो मतलब इस चौपाई का मतलब शंकर सुमन नहीं हो सकता, स्वयं केसरी नंदन यानी कि वो खुद शंकर भगवान के अवतार हैं, जो नंदन जी हैं, केसरी जी हैं, हनुमान जी हैं। तो इसका सही हमने इसमें आपको देख भी रहे हैं, हम इसको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से इसका सही वर्णन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो ऐसे ही दोस्तों दूसरी जो चौपाई है हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दूसरी जो चौपाई है वो है सब पर राम तपस्वी राजा। अब सब पर राम तपस्वी राजा, ये दोस्तों चौपाई सही नहीं है, ऐसा कहा गया है। और उस चौपाई में कहां पर गलती है, अब हम इसको करेक्शन कर रहे हैं। सब पर राम राय सिर ताजा, मतलब राम तपस्वी राजा की जगह है सब पर राम राय सिर ताजा। यानी कि जिन तिनके का सकल तुम राजा, ये दूसरी कड़ी है इसकी। तो हम इसको जो पढ़ेंगे वो है सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। यानी कि तपस्वी जो राजा से मतलब श्री रामचंद्र जी हैं, वो राजाओं के राजा हैं, वो राजाओं के ताजों के भी ताज हैं। वो मतलब अवतार भी हैं, लेकिन वो राजाओं के राजा भी हैं। राजा के रूप में उन्होंने अपना जीवन बिताया है और उनके जो सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया है। ये हनुमान जी से हम बता रहे हैं, हनुमान जी के लिए बता रहे हैं। हनुमान जी ने उनके सभी कार्यों को सहज में आसानी से कर दिया है बहुत। यानी कि तिनके काज सकल तुम साजा, मतलब तिनके काज, तिनके माने उनके, यानी कि श्री रामचंद्र जी के उनके काम उन्होंने बहुत सहज रूप में कर दिए हैं। तो ये तो दोस्तों जहां पर सब पर राम तपस्वी राजा की तपस्वी नहीं आएगा, यहाँ पर सब पर राम राय सिर ताजा आएगा। तो ये आप जो इसकी 27वीं चौपाई है ये उसमें है। अब हम बात करते हैं तीसरी चौपाई दोस्तों, जिसके अंदर जो कि 32वीं चौपाई है। तीसरी चौपाई 32वीं चौपाई है और इसमें राम रसायन तुमरे पासा, मतलब ये जो कड़ी है 32वीं जो चौपाई है, राम रसायन तुमरे पासा सदा सादर हो रघुपति के दासा। तो दोस्तों सदा रहो रघुपति के दासा नहीं है यहाँ पर जो मिस प्रिंट हुआ है, गलत प्रिंट हो रखा है, वो है सदा रहो रघुपति के दासा, ये गलत है। एक्चुअल में जो सही है वो है सादर हो रघुपति के दासा।
मतलब सादर हो रघुपति की दशा। और इसका अर्थ क्या है दोस्तों, आप निरंतर ही श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, यानी कि श्री राम की शरण में रहते हैं। हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमेशा ही श्री राम जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। यानी कि आपके पास राम नाम जैसा एक ऐसी औषधि है जिससे आज आपके पास कभी असाध्य रोग नहीं आ सकते, बुढ़ापा नहीं आ सकता, कोई कष्ट नहीं आ सकता। तो राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा, ये सही इसका उच्चारण है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें चौथी कड़ी जो है वो 38वां चौपाई है। 38वीं चौपाई जो है उसमें जो लिखा गया है, वो जो गलत मिसप्रिंट हुआ है वो ये है, जो 7 बार पाठ कर कोई। तो यहाँ जो की जगह क्या आएगा वो हम आपको बताएंगे अभी। और 7 बार पाठ कर कोई, तो कोई की जगह क्या आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो यह 7 बार पाठ कर जो ही, तो जो की जगह यह आ जाएगा दोस्तों, और कोई की जगह जो ही आ जाएगा। तो यह 7 बार पाठ कर जो ही, छूट ही बंदी महासुख होई, ये सही इसका उच्चारण है, चौपाई है। और इसका हिंदी में जो अर्थ है वो दोस्तों इस प्रकार है, जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, 7 बार 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। मतलब दुनिया की सारे कष्ट उसके खत्म हो जाएंगे, वो परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, वो ईश्वर के आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हनुमान चालीसा में कहा गया है कि जो भी इसको 100 बार पाठ करेगा, 100 बार 7 बार, तो ये चौथी जो चौपाई दोस्तों उसका अर्थ है। तो दोस्तों इसके बताने का सिर्फ यही अर्थ है कि जो हनुमान जी की चालीसा करते हैं, जो भी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, वो अपनी चौपाइयों को अच्छे से करें, सही उच्चारण के साथ करें, गलत उच्चारण के साथ ना करें। हम तो अपने पिता का नाम, माँ बाप भाई बहन किसी का भी नाम गलत नहीं लेते, बिल्कुल सही तरीके से लेते। अगर गलत लेने तो बुरा मान जाते हैं। तो सोचिए ये तो हमारे इष्ट देव हैं, भगवान हैं, जो भी हैं, हम इनको बहुत पूजते हैं, बड़ा मानते हैं। तो इनकी चौपाई, इनकी वंदना हम कैसे गलत कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आपको बताने का हमारा मोटिव था। और भी अगर आपको किसी चौपाई में, किसी चालीसा की 40 जो चौपाई है, इनमें कुछ ऐसा गलत नजर आया है, कुछ ऐसा लगता है आपको जिसके पास साक्ष्य हैं, तो कृपया आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कोई हमें नहीं पता वो आप हमें बताएं, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप हनुमान जी की मानते रहिए, चालीसा करते रहिए, राम भक्त हनुमान भक्त जो हैं खुश रहिए। तो दोस्तों आज की हमारे जो वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल ज्ञान टेक को आप सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और जानकारी वाली वीडियो हम आपको भेजते रहें दोस्तों। और हनुमान चालीसा को लिखते जब लिखा होगा तुलसीदास जी ने, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी त्रुटियां थी, ये बाद में मिसप्रिंट होती गई होंगी, क्योंकि लोगों ने हिंदी और जो अंग्रेजी के विषय चक्कर में हम फंसे हुए हैं हिंदुस्तान में, ना तो हमारी हिंदी अच्छी ना अंग्रेजी। तो आज ये चक्करों में फंसने की वजह से अब हिंदी का सही उच्चारण, संस्कृत का सही उच्चारण हमें पता नहीं है, तो इसलिए बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, बजरंगबली बालाजी की जय।